एक में हाथ उठाएं, ध्वजवाहक, दूसरे पथ प्रदर्शक, तीसरे परंपराओं के पोषण करने वाले, चौथे अंग्रेजी में एक शब्द होता है कैटलिस्ट, समाज में कैटलिस्ट जो प्रक्रिया को या किसी भी रिएक्शन को गति देता है। आदर के पात्र, श्रद्धा के प्रतीक, संस्कृति एवं ग्रंथों के जानकार, ज्ञाता, ऐसा माना जाता है। भजन गायक तथा कीर्तन करता, समर्पित जीवन यापन करने वाले। हालांकि मैं यह कहूंगा कि जो उनसे अपेक्षा करते हैं उनके जीवन को भी देखें, केवल अपेक्षा करना काफी नहीं होता, परंतु ये अपेक्षा रहती है। और अंत में परिवारों के आदर एवं श्रद्धा के पात्र। परिवारों में अगर अपने परिवार के बड़ों को छोड़कर किसी के प्रति सबसे ज्यादा आदर या श्रद्धा होती है तो वो जो हमारे घर में आते हैं, पुजारी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, सब उनके पैर छूते हैं और उनका विशेष रूप से आदर करते हैं। ऐसे ही मुझे लगा कि थोड़ा सा समाज से क्या अपेक्षाएं हैं। पुजारियों के आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना। अब जो पुजारी घर नहीं है वो जरा हाथ उठाएं, ये ठीक है, ये गलत है। कम लोग हैं परंतु हाथ उठे हैं। दूसरा, पुजारियों के को क्या असहाय छोड़ सकते हैं? पुजारियों को असहाय न छोड़, उनको बिल्कुल कभी नहीं लगना चाहिए कि मेरी चिंता करने वाला या मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला इतना बड़ा जो समाज है, इतना बड़ा जो समाज है वो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, ऐसा कभी आभास नहीं होना चाहिए। उनके दुख सुख की चिंता करना। अगर पुजारी जी बीमार हैं, उनके घर पे कोई बीमार है, उनकी कोई समस्या है, बिटिया की शादी है, बेटे का एडमिशन है, बेटे का आगे करियर का क्या होने वाला है, ये चिंता जब हम पुजारियों के परिवारों की करने लगेंगे तो वो पूरी की पूरी चिंता इन विषयों की हम चाहते हैं कि वो करें, वो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन के आवश्यकताओं को समय समय पर समझकर। और मैं इससे अगली बात कह रहा हूं कि हमारे पुजारी ऐसा नहीं मानते कि उनका जितना अध्ययन हो चुकना चाहिए था उतना हो गया। आज समाज ये भी जानना चाहता है कि हमारा पुजारी वर्ग कितना पढ़ा लिखा। आज बिल्कुल प्राइवेटली बैठ करके जितने वो विद्वान हैं, जितने उनकी ग्रहण क्षमता है, वो कोई भी पढ़ाई बैठे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अध्ययन और उनके पास उस प्रकार की डिग्रीज होना, जिसके कारण से जो तरुण वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, वो भी स्वाभाविक रूप से उनके जाके पैर छुए कि भैया हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, चाहे उनकी संस्कृत पे उपाधि है, चाहे उनकी और किसी और विषय में। परंतु मुझे लगता है कि अध्ययन ये एक स्वाभाविक बात बनी रहना चाहिए, परंतु उसके लिए हमें सहयोग करना पड़ेगा। अभी छोटी छोटी बातें कहने के बाद मैं एक दो उदाहरण दूंगा रामचरितमानस का। हमारे परिवार में मानस पढ़ने की परंपरा बनी रही। मैं थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला से पढ़ा। वहाँ हमारे जो प्रिंसिपल थे वो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। वो हर नए विद्यार्थी को बुलाकर उनसे पूछते थे, क्या तुम्हारे रुचियां क्या है, तुम प्रसन्न कैसे रहते हो? तो वो तो ब्रिटिश ब्रिटिश समाज से आते थे, तो वो क्या पूछते होंगे, मैंने बादशाह से नहीं पूछा, मगर मेरे से पूछा कि नहीं बताओ भी आप एंजॉय कैसे करते हो?
प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान करते हो? जरा मैं चाहूंगा कि ये पीछे का शोर बंद हो जाए, मैं डिस्टर्ब हूँ। अगर किन्हीं को बात पसंद ना आ रही हो तो बाहर जाके बात कर लें, कोई डिफिकल्टी नहीं। एक सभा का स्वाभाविक एक अनुशासन होता है। तो उन्होंने मुझसे पहला प्रश्न ये पूछा कि आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हो? मैं देखता रहा। उन्होंने कहा आप ड्रिंक करते हो, शराब पीते हो? ये मैं 1963 की बात कर रहा हूँ। ये बड़ा गुस्सा अंदर से आया कि अब क्या पूछ रहा है मुझसे आदमी। मैंने कहा नहीं। कहने स्मोक करते हो, यानी सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, कुछ करते हो? मैंने कहा नहीं। तो कहने को गर्लफ्रेंड है? 63 में पूछ रहे हैं मुझसे। जिस समय हम भी ये शब्द बहुत साधारणता सुनते नहीं थे। क्या पूछ रहे? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे अच्छा फिर एंटरटेन कैसे करते हो अपने आप? अब पता नहीं क्यों स्वाभाविक मेरे मुंह से निकला, क्योंकि मेरे घर में रामचरितमानस पढ़ने की एक परंपरा थी और मैं प्रतिदिन मानस पढ़ता था। तो मैंने कहा हमारा एक ग्रंथ है रामचरितमानस, मैं वो पढ़ता हूँ, उसमें बड़ा आनंद आता है। माथे पर उन्होंने उनके माथे पर बल पड़े। मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि मैं बाइबल पढ़ के अपने आप को एंटरटेन कर सकता हूँ। चलिए आपका जो भी है करते हैं। अब मैं कहने का प्रयास केवल ये कर रहा हूँ कि समाज हमारा जो इस दिशा में जा रहा है, हमारा समाज अलग है पाश्चात्य समाज से। पाश्चात्य समाज की सोच ही कुछ और है। तो वो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे घर घर में मानस का विषय। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे बच्चों को स्वाभाविक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ। आप थोड़ा सा इसको अपने आप देखिए तो कई पीढ़ियां बहुत कम रुचि होते हुए अध्यात्म में धीरे धीरे जैसे मंदिर जाना शुरू करती हैं, भगवान को प्रणाम करना शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करती हैं। 60% से अधिक महिलाएं थी जो लगभग प्रतिदिन पूरा सुंदरकांड का पाठ करती होंगी। मेरी माँ 90 वर्ष की आयु में से छोड़ा उन्होंने एक नियम नहीं छोड़ा सुंदरकांड। और एक कारण और है कि सुंदरकांड का पाठ पढ़ना क्यों अच्छा लगता है, चालीसा क्यों याद रहती है, रामचरितमानस क्यों भाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे सारे ग्रंथ, इवन जो हमारे ग्रंथ संस्कृत में हैं, वो भी काव्य हैं। उनकी एक लय है, उनमें एक रिदम है। जब वो 5 बार 10 बार आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको स्वतः आनंद आने लग जाता है, स्वतः स्मरण होने लग जाता है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि एक हमारे IRS इंडियन पुलिस सर्विस के नाम बोल देता हूँ, इसमें क्या करना है। सत्येंद्र गर्ग है, यूटी कैडर के हैं, मिलिट्री कैटेगरी के हैं, और उनको पूरी गीता 700 श्लोक स्मरण है। अब मुझे पता कैसे लगा, तो इस सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के जब बच्चे आते हैं तो एक बच्चे ने लिखा हुआ था मेरी रुचि है गीता को पढ़ना। तो स्वाभाविक पूछते हैं भाई कितने श्लोक याद है? तो उसने कहा 4-5 श्लोक याद होंगे। आई देखिए बोलना है बात है, आई एम सॉरी, आई क्लोज इट हियर। कुछ समझ में आना चाहिए कि अनुशासन होता है। तो उन्होंने उन्होंने उससे पूछा कितने श्लोक याद हैं गीता के? तो 4-5 श्लोक याद होंगे। तो थोड़ा मुस्कुराए, अच्छा कहने कुछ और भी अधिक याद दो। कुछ चले गए। तो मैंने कहा साहब आपको कितने श्लोक याद है? मैंने तो देखे कोई तो पूरी गीता स्मरण है। मैंने कहा पूरी गीता स्मरण है? कहने इतना ही नहीं है, मैं प्रतिदिन पूरी गीता का पाठ करके निकलता हूँ दफ्तर के लिए। कितना समय लगता है? घंटे से सवा घंटा। क्योंकि रिदम से जब आप उसको याद कर पाते हैं
तो पूरी गीता भी याद हो जाती है और हमारे हनुमान चालीसा या सुंदरकांड ये तो कितने लोगों को याद होगा। तो मैं सबसे बड़ा साधुवाद डॉक्टर साहब को, हमारे डॉक्टर सिंगल को ये देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जो फॉर्मूला पकड़ा है कि मानस का पाठ करिए आप, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता, इससे सरल तरीका भी नहीं हो सकता समाज के जीवन। आज इस दिशा में बहुत सारे कदम को आगे बढ़ाए हैं उन्होंने। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ अधिक समय ले लिया हो। मैं आप सब पूज्य हमारे पुजारियों का हृदय से अंतःकरण से प्रणाम को करता हूँ और मैंने कहा है डॉक्टर साहब को कि मैं इस काम में आपका साथी हूँ, जहाँ मुझे जब जैसे चाहेंगे मैं आपका सेवा करूँ। बहुत